बिहार के एक बाहुबली नेता से रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी मांगना बिहार में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी बाहुबली नेता से कोई रंगदारी मांगता है, वो भी सुनील पांडे जैसे कद का बाहुबली, तो एक बार इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। हम कई ऐसे खबर कर चुके हैं जिसमें रंगदारी मांगा जाता है, किसी खबर में रंगदारी ना मिलने के कारण हत्या हो जाती है, तो किसी में पुलिस समय रहते उन्हें बचा लेती है। लेकिन आज हम कहानी बताने वाले हैं सुनील पांडे की, वो बाहुबली जिस पर कभी AK-47 रखने का आरोप लगता है, तो कभी रणवीर सेना प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या करने का। वो बाहुबली जो राजनीति में कभी नीतीश कुमार का करीबी रहा, तो आज उनके विरोध का झंडा उठाए हुए खड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भोजपुर के तरारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके बाहुबली नेता सुनील पांडे को कल एक कॉल आया था। 3 बजे का समय हो रहा था। जब फोन की घंटी बजी तो पहले पीए ने कॉल उठाया। पीए ने कॉल को मजाक समझा और उसे डांट कर फोन रख दिया। कुछ समय बाद फिर कॉल आती है। इस बार फोन खुद सुनील पांडे ने उठाया। उधर से धमकी देते हुए 50 लाख रुपए की मांग की गई। उस व्यक्ति ने धमकी दिया कि अगर पैसे नहीं मिले तो 72 घंटों के अंदर हत्या कर दी जाएगी। हालांकि सुनील पांडे ने इस कॉल को गंभीरता से नहीं लिया है और किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई कराने से भी इनकार कर दिया है। इस खबर के आने के बाद बाहुबली सुनील पांडे बिहार की मीडिया के सुर्खियों में बने हुए हैं। सुनील पांडे की राजनीतिक कद के बारे में आपको जानना हो तो सबसे पहले हमें मार्च 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में बात करना पड़ेगा। उस समय जनता दल यूनाइटेड के जगह पर समता पार्टी हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी का गठबंधन था। सुनील पांडे उस समय समता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। विधानसभा क्षेत्र का नाम था पीरो। उस चुनाव में वे राजद प्रत्याशी को मात देकर विधायक बन गए। विधानसभा चुनाव के नतीजों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने निर्देश दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ले। बहुमत ना होते हुए भी नीतीश कुमार ने पहली बार 3 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। अब बारी थी विधानसभा चुनाव में बहुमत सिद्ध करने की। उस समय बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का आज के समय से कई गुना ज्यादा बोलबाला हुआ करता था। पीरो से विधायक बने सुनील पांडे ने उस सरकार को बचाने के लिए नीतीश कुमार की काफी मदद की। उस समय के अधिकतर बाहुबलियों को उन्होंने नीतीश कुमार के पाले में लाकर खड़ा कर दिया। उस समय के अधिकतर बाहुबली विधायक सुनील पांडे के चलते नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए। अन्य बाहुबलियों ने भी नीतीश कुमार का साथ दिया। इसमें सूरजभान सिंह, राजन तिवारी, रामा सिंह, मुन्ना शुक्ला, अनंत सिंह जैसे बाहुबली शामिल थे। सरकार भले ही गिर गई हो, लेकिन सुनील पांडे का नाम अचानक से बिहार की राजनीति में चमकने लगा। सुनील पांडे लगातार राजनीति में सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ उन पर हत्या और अपराध का आरोप भी बढ़ता जा रहा था। सुनील पांडे कई बार जेल जाते रहे, फिर बाहर भी आते रहे और इन्हीं सब के दौरान ही उन्होंने भगवान महावीर पर PhD भी कर लिया। नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि भी लग गई। अब चलते हैं उस दौर में जब सुनील पांडे का नाम बाहुबलियों की दुनिया में आने लगा था। जिन्हें आज हम सुनील पांडे के नाम से जानते हैं, वह कभी नरेंद्र पांडे के नाम से भी जाने जाते थे। इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद सुनील पांडे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु गए। वहां कॉलेज में किसी लड़के से झगड़ा हो गया और उसी दौरान सुनील पांडे ने उस लड़के को चाकू मार दिया और फिर वहां से वापस अपने गांव लौट आए। गांव आने के बाद सुनील पांडे उस समय आरा के चर्चित दबंग सिल्लू मियां के साथ काम करने लगे। सुनील पांडे के मन में खुद को सिल्लू मियां की जगह पर जाने की महत्वाकांक्षा पल रही थी। कुछ ही दिन में सुनील पांडे सिल्लू मियां के खास आदमी हो गए। अचानक एक दिन सिल्लू मियां की हत्या हो गई। हत्या में नाम सुनील पांडे का आया, लेकिन कोई सबूत नहीं था। यहीं से सुनील पांडे का नाम अपराध की जगत में आगे बढ़ा। जब बिहार में रणवीर सेना का वर्चस्व था, तब सुनील पांडे रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर सिंह के करीबी हो गए। सुनील पांडे खुद बोलते हैं कि वह मुखिया जी, मतलब कि ब्रह्मेश्वर सिंह, जिन्हें ब्रह्मेश्वर मुखिया भी बोला जाता है, उनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन सुनील पांडे और ब्रह्मेश्वर मुखिया के बीच भी अदावत की खूब जंग चली। आखिरकार 1 जून 2012 को ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हो गई, जिसमें सुनील पांडे का नाम आया। अब तक कुल 4 बार सुनील पांडे विधायक रह चुके हैं। कभी नीतीश कुमार के बहुत करीबी नेताओं में भी इनकी गिनती हो चुकी है। आज राजनीति में भले ही सुनील पांडे अलग थलग पड़े हों, लेकिन अभी भी AK-47 और अन्य हथियारों की छापेमारी में इनका नाम आता रहता है। 2018 अक्टूबर में मुंगेर के एक गांव के अलग अलग जगहों से
20 AK-47 बरामद किए गए। इसी मामले में एनआईए ने जून 2019 में सुनील पांडे के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। उस समय भी सुनील पांडे का नाम चर्चा में रहा था। फिलहाल एक बार फिर सुनील पांडे का नाम चर्चा में है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में।